दूसरा सील का महत्व है, जो व्यक्ति सील पालन करते हैं उसका यश कीर्ति चारों ओर फैलता है। जो व्यक्ति भी उससे मिलता है या उसका नाम भी स्मरण करता है तो श्रद्धा से, आदर से ये सर झुक जाता है। चारों ओर यश कीर्ति फैलता है। वो कहते भी है ना, जो चंदन, तगर, फूल, जितने भी सुगंध है, ये सारे सुगंध जहां जहां हवा जाता है वहीं तक पहुंचता है। जहां जहां हवा जा सकता है वहीं तक उसका सीमा है, लिमिट है। मगर ये सील रूपी सुगंध जहां हवा जाता है, जहां हवा नहीं जा सकता है, वो हर जगह पे पहुंच सकता है। इसलिए सील पालन करने वालों का ये कीर्ति अच्छे से फैलता है। सील पालन का तीसरा महत्व है कि जो सील पालन करते हैं वो हर जगह पे, चाहे सभा समारोह हो, हर जगह पे निर्भीक और निडर होके जाते हैं। मन में कोई भी प्रकार के डर नहीं, त्रास नहीं, भय नहीं। कोई क्या कहेगा, कुछ क्या बोलेगा, कुछ भी डर त्रास नहीं। वो निर्भीक होके, निडर होके, निसंकोच होके वो जा सकता है। कोई प्रोग्राम में जाता है तो वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या पूछेगा, ऐसा हर तरह का डर त्रास रहता है। मगर जो सील पालन करते हैं उसके मन में बिल्कुल नहीं रहता। ये तीसरा महत्व है। सील का चौथा महत्व है, जो सील पालन करते हैं वो कभी अप्रमाद होके, बेहोश होके नहीं मरता। स्मृति पूर्वक, होश पूर्वक ही मरते हैं। मतलब मैं मर रहा हूं उसको पता चलता है, और पता होने के बाद एकदम विचलित, बेचैनी नहीं होता। दुनिया में देखो ना, जो भी मरने जैसा हो गया या वो अवस्था में पहुंच गया तो बहुत बेचैनी होता है, बहुत चिल्लाता है, घबराता है, डरते हैं। मगर जो सील अच्छे से पालन करते हैं उसमें डर भी नहीं, त्रास भी नहीं, शांत स्मृति पूर्वक वो मरते हैं। बेहोश होके, चिल्लाते, घबराते नहीं मरते। और पांचवा महत्व है, जो सील अच्छे से पालन करते हैं उसको सुगति प्राप्त होता है। दुर्गति में जाके अनेक अनेक दुख कष्ट भुगत के रहने की जरूरत नहीं है। मतलब सील पालन करने वाले को अभी भी सुख शांति मिलेगा और बाद में भी सुख शांति मिलेगा। सील पालन करने वाले को एकदम दुख में, बेचैनी में अभी भी नहीं रहना पड़ेगा और बाद में भी नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए सील को अच्छे से पालन करना चाहिए। यह तथागत बुद्ध के उपदेश है। तथागत बुद्ध ने जो अनेक अनेक उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों में ये सील की चर्चा कहाँ कहाँ होते हैं एक बार देखते हैं। तथागत बुद्ध ने गृहस्थाश्रम में रहने वाले, जो घर गृहस्थी में परिवार संपत्ति संभाल के जो रहने वाले उपासक उपासिकाओं को मूलतः 3 चीज बताते हैं, 3 चीज सिखाते हैं। दानं ददन्तु सद्दाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावनाभिरता हुन्तु, गच्छन्तु देवतागता। सबसे पहला, दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। त्याग चित्त से दान देना चाहिए। कोई स्वार्थी से सम्मान मिलेगा, मुझे ये फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा, इस तरह से दान देना नहीं है। श्रद्धा से, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। यह पहला। दूसरा, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, सील हमेशा पालन करना चाहिए। ये अवसर के रूप में, या आज हमने कार्यक्रम किया, आज पौर्णिमा है, अमावस्या है, चलो आज के दिन पालन करते हैं करके एक दिन ही पालन करना और अगले दिन से उसको भंग करना, ऐसा नहीं होता। हमेशा पालन करना रहता है। दूसरा। तीसरा,
भावना भिरता होन्तु, ध्यान भावना करना चाहिए। एक तो मन चंचल है, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, और ये जो चंचल मन है बहुत ही अशुद्ध है, विकार युक्त है, तो वो अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए। तो ये 3 चीज दान, शील, भावना उपासक उपासिकाओं को हमेशा पालन करना चाहिए। उसमें से दूसरा है शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील की चर्चा होता है। तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता इसका उपदेश दिया है। दान, शील, निष्क्रम, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये जो 10 पारमिता उपदेश तथागत बुद्ध ने दिया है, या दुनिया में जो भी बुद्ध बनते हैं वो 10 पारमिता भी पूर्ण करते हैं, 10 उपपारमिता भी पूर्ण करते हैं, 10 परमत्थ पारमिता भी पूर्ण करते हैं, ये 30 पारमिता। तो ये 10 पारमिता में दूसरा पारमिता है शील पारमिता। शील को अच्छे से पालन करना शील पारमिता। शील को चाहे शरीर का अंग प्रत्यंग ही नाश क्यों न हो, फिर भी बिगड़ने ना दे, अच्छे से पालन करे, तो शील उपपारमिता। चाहे खुद का जान ही क्यों गंवाना न पड़े, फिर भी शील को अति रूप से अच्छे से पालन करना, ये शील परमर्थ पारमिता। तो ये शील के विषय में 10 पारमिता में भी चर्चा होता है। तथागत बुद्ध प्रारंभिक कथा के विषय में भी उपदेश देते हैं। मतलब तथागत बुद्ध के सामने कोई भी आए, तो भगवान हम आपसे उपदेश सुनना चाहते हैं, ऐसा बोलेंगे तो आओ सुनो, ये दुख सत्य है, ये दुखार्य सत्य है, ये दुख निरोध सत्य है, ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है, ये दुख है, दुख का कारण ये है, दुख मुक्त निर्वाण ये है, निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग ये है। हाँ, अविद्या पचया संखारा, संखार पचया विज्ञान, ये अविद्या होने से ही ये संस्कार हो रहा है, ये संस्कार होने की वजह से विज्ञान हो रहा है, विज्ञान से नाम रूप। ऐसा तथागत बुद्ध सीधे उपदेश नहीं देते। जिस तरह एक कपड़े में नया रंग चढ़ाना हो तो सबसे पहले उसको गर्म पानी में धोते हैं, साफ करते हैं, वो सारा करने के बाद अच्छे से उसमें रंग बैठता है, तब रंग चढ़ाते हैं। वैसे ही कोई भी व्यक्ति आए और उसको दुख मुक्ति का उपदेश दे, ऐसा तथागत बुद्ध नहीं करते। तथागत बुद्ध उस समय प्रारंभिक उपदेश देते हैं। सबसे पहले दान संबंधी कथा, फिर शील संबंधी कथा, फिर ये सुगति संबंधी कथा, फिर ये काम जो इन पंच इंद्रिय है उसके विपाक संबंधी कथा, कि पंच इंद्रिय भोग विलास में डूबते रहेंगे तो उससे क्या होगा, ये संबंधी कथा, फिर ये क्लेश के विषय में कथा, फिर ये नेक्षम या निष्क्रम के आनिशंस के विषय में कथा। इस तरह प्रारंभिक तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तो ये प्रारंभिक कथा में भी दूसरे नंबर में दान के बाद यही शील संबंधी कथा आता है। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।